तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इफ़ यू आर अ पॉर्न एडिक्ट, ठीक है। वैसे बाय द वे पॉर्न एडिक्शन के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो है। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट, जिसमें मैंने पॉर्न एडिक्शन के बारे में डिटेल में बात की है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दैट इफ़ यू आर अ पॉर्न एडिक्ट, तो उस चीज़ को कैसे क्योर करना है, ठीक है, कैसे उस चीज़ से निकलना है, उस फेज से निकलना है, कैसे उसका इलाज करना है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्या पॉर्न एडिक्शन जिसको है, क्या वो खुद अपना इलाज कर सकता है? क्या वो खुद पॉर्न एडिक्शन को क्योर कर सकता है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है यस, दैट्स पॉसिबल। बहुत ईजी है पॉर्न एडिक्शन को क्योर करना, बिकॉज मेरे हिसाब से पॉर्न एडिक्शन इज़ नॉट अ पर्टिकुलर एडिक्शन, ठीक है। मतलब पॉर्न एडिक्शन ऐसी चीज़ है जो पर्टिकुलरली एक एडिक्शन की कैटेगरी में नहीं आती है, उसको मैं कंपल्शन की कैटेगरी में डालता हूँ, बट उसका जो इफेक्ट होता है वो एडिक्शन जैसा ही होता है बेसिकली, ठीक है। सो तो क्या आप खुद से अपना पॉर्न एडिक्शन क्योर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स आपको अपनी लाइफ में लेने पड़ेंगे, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। एक बार आपने वो चेंजेस कर लिए तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा और डेफिनेटली आप उस चीज़ से, उस फेज से निकल पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है इफ़ यू वांट टू क्योर योर पॉर्न एडिक्शन? जो सबसे पहला स्टेप है वो आपको क्या लेना है? सबसे पहला स्टेप आपको लेना है दैट डिलीट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक पॉर्न एंड बुकमार्क्स। क्या होता है हमारे डिवाइसेस में, जब हम कुछ इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, जब इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, तो उसका एक बुकमार्क रजिस्टर होता है हमारे डिवाइस में, उसका एक बुकमार्क बनता है, उसकी एक सर्च हिस्ट्री बनती है ना। तो सबसे पहले तो हमें वो डिलीट करना है अपने डिवाइसेस से, पीसी से, लैपटॉप से, टैबलेट्स, फ़ोन्स, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जहाँ जहाँ आप पॉर्न सर्च करते हो, जिन डिवाइसेस पर आप पॉर्न विज़िट करते हो, पॉर्न वेबसाइट्स पर विज़िट करते हो, सबसे पहले तो उन डिवाइसेस से ये चीज़ें डिलीट करो, हिस्ट्री क्लियर करो, बुकमार्क्स क्लियर करो। और क्या कर सकते हैं? और कर सकते हैं दैट डिस्कार्ड ऑल योर हार्ड पॉर्न, ठीक है। हार्ड कॉपीज़ होती है ना, जैसे डिस्क्स होती हैं, पेन ड्राइव्स में लोग रखते हैं, जो इंटरनेट पे सर्फ नहीं करते वो अपना एक कलेक्शन बना के रखते हैं। लाइक इफ़ यू आर अ पॉर्न एडिक्ट, सो यू नो व्हाट आई मीन, राइट, कि एक पूरी की पूरी कलेक्शन होती है पॉर्न एडिक्ट्स के पास, पॉर्न्स की डिस्क्स होती हैं, पेन ड्राइव्स में कलेक्टेड होती है, हार्ड ड्राइव्स में कलेक्टेड होती है। तो उसको डिस्कार्ड करना है सबसे पहले तो, ठीक है। जो डिस्क्स हैं आपके पास उसको बाहर फेंक दो, तोड़ दो। जो पेन ड्राइव्स में आपके फाइल्स पड़ी हैं उसको डिलीट करो। उसके अलावा हार्ड ड्राइव में फाइल्स पड़ी हैं उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो दो स्टेप मैंने अभी आपको बताया। पहला स्टेप क्या था, जिसमें आपको अपने हिस्ट्री क्लियर करनी है, आपको अपने बुकमार्क्स क्लियर कर रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि आपके पास जो भी हार्ड कॉपी पड़ी है पॉर्न की, आपको उसको डिस्कार्ड करना है। उसके बाद क्या करना है आपको? ये दो स्टेप आपने कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको अपने किसी जान पहचान वाले को, अपने किसी वेल विशर को ये चीज़ बोलनी है कि आप मेरे डिवाइस में एक एंटी पॉर्न सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। कई सारे मार्केट में ऐसे एंटी पॉर्न सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं? वो सॉफ्टवेयर्स आपके डिवाइस में अगर इंस्टॉल होंगे तो आपके डिवाइस में पॉर्न्स की जो वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आपको पॉर्न अवेलेबल हो सकती हैं, वो वेबसाइट्स ओपन नहीं होंगी, वो वेबसाइट रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और जो पॉर्न एडिक्ट होता है वो खुद से तो ये करेगा नहीं। इफ़ यू आर अ पॉर्न एडिक्ट, या आपके जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है जो पॉर्न एडिक्ट है, तो वो इंसान खुद से इंस्टॉल नहीं करेगा। तो उसके लिए आप उस इंसान के डिवाइसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर आप एक पॉर्न एडिक्ट हैं तो आप अपने किसी दोस्त को या आप अपने किसी जान पहचान वाले को ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपके डिवाइस में एक एंटी पॉर्न सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि अभी जो पॉर्न एडिक्ट है, अगर वो पॉर्न नहीं देखेगा तो उसको अर्जेस होंगी, है ना, क्रेविंग करेगी, बॉडी क्रेव करेगी पॉर्न देखने के लिए। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उस सिचुएशन में हैव अ प्लान, ठीक है। ऑलवेज इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू क्विट पॉर्न, इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू क्विट एन एडिक्शन, तो हमेशा हैव अ बैकअप प्लान कि जब आपको क्रेव होगा, जब आपको अर्जेस होंगी वो चीज़ करने की, लाइक इन दिस केस इफ़ यू आर अ पॉर्न एडिक्ट,
जब आप अपनी बॉडी से वो चीज़ डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हो, अपने माइंड से वो चीज़ें डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद बॉडी अर्ज करने लगती है बहुत ज़्यादा कि एक बार देख लेते हैं, 2 बार देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। तो उस टाइम पे आपके पास एक प्लान होना चाहिए, अब एक माइंड डाइवर्जन प्लान होना चाहिए कि जब बॉडी आपकी अर्ज करेगी, जब आपकी बॉडी क्रेव करेगी, तब आपको अपना माइंड किस तरीके से डाइवर्ट करना है, किन चीज़ों में अपना दिमाग लगाना है। कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें ढूंढो, कुछ हॉबीज़ ढूंढो, कुछ क्रिएटिव चीज़ें ढूंढो, स्पोर्ट्स खेलो, है ना। तो ऐसी कुछ डाइवर्जन प्लान अपने पास रखना। और क्या करना है, और हमेशा अपने आप को बार बार ये चीज़ याद दिलानी है कि पॉर्न की वजह से, पॉर्न एडिक्शन की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट हुआ है नेगेटिवली। अब ये तो फैक्ट है कि भाई एडिक्शन ह्यूमन लाइफ में कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालती, सारे इफेक्ट नेगेटिव होते हैं। तो आपको बार बार अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ये चीज़ रिमाइंड करवानी है कि यार मैं पॉर्न एडिक्ट था या हूँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मेरी मेंटालिटी ऐसे हो रही है। तो वो चीज़ें आपको बार बार रिमाइंड करवानी है। वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगी क्विट करने के लिए, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगी ये चीज़ें छोड़ने के लिए। और अगर रिमाइंड करवाने में मुश्किल होती है तो एक पेन और पेपर लो, उस पे ये चीज़ें लिखो कि आपकी लाइफ में क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हुआ था पॉर्न की वजह से। उससे आपको हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। अगला और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि ऑलवेज फाइंड अ ट्रिगर एंड ट्राई टू अवॉइड इट। इससे क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि हर एक एडिक्शन के लिए ना एक ट्रिगर पॉइंट होता है, ठीक है, कि जहाँ पर अगर वो ट्रिगर पॉइंट लगा माइंड को, बॉडी को, तो वहाँ से फिर वो चीज़ दोबारा करने की अर्ज जागती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे एक सिगरेट एडिक्टेड पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई स्मोकिंग से एडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा सिगरेट एडिक्शन है उसको, ठीक है, तो अभी उसको ट्रिगर क्या चीज़ करती है, ठीक है। मोस्टली पीपल से जहाँ से मैं मिला हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो स्मोक एडिक्टेड हैं, तो उनके लिए ट्रिगर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। अब देखो, हर एडिक्शन के लिए अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हम अब यहाँ स्मोकिंग की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। पहले होता है कि लोग जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जब ये लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं तब इनकी बॉडी ट्रिगर करती है, इनकी बॉडी अर्ज करती है टू हैव अ सिगरेट, टू हैव अ निकोटिन अर्ज करती है, ठीक है। और क्या ट्रिगर पॉइंट होता है? और होता है कि जैसे समवन इज सिटिंग देयर, ठीक है, 2 लोग बैठे हैं, उसमें से एक बंदा स्मोकर है ऑलरेडी, जो स्मोक कर रहा है, दूसरा क्विट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो स्मोक करेगा उसकी जो स्मेल होगी ना, वो दूसरे वाले की बॉडी में अर्ज पैदा करेगी, एक क्रेविंग पैदा करेगी स्मोक करने की। सो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं और हर एडिक्शन के साथ ये चीज़ होता है। हर एडिक्शन में कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जहाँ से उसको अर्ज होती है दोबारा से वो चीज़ करने की। तो इन दिस केस पॉर्न एडिक्शन की भी कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। आप वो ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढो कि आपकी बॉडी, आप ऐसा क्या करते हो, आपके साथ ऐसा क्या होता है कि उसके बाद आपकी बॉडी अर्ज करने लगती है पॉर्न देखने के लिए, पॉर्न फील करने के लिए। ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढो और उसको जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करो। कहीं जाते हो तब आपका मन करता है, उस जगह पर जाना छोड़ो। ऐसी कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होंगे, उसको ढूंढो और अवॉइड करो। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो? इसके ये तो हो गया चलो कि आप अपने खुद की लाइफ में खुद से कुछ डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी अपनी मेंटालिटी से, आपकी अपनी बॉडी से आप कुछ डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हो बाय योर ओन। सो उसके अलावा और क्या कर सकते हो? अगर आप खुद से नहीं कर सकते, गो फॉर अ थेरेपी, किसी थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करो, ठीक है, उनसे डिस्कस करो, उनसे एडवाइजेस लो, उनसे। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। लाइक अगर आपके माइंड में ये हो कि मैं उस थेरेपिस्ट के पास जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ नॉट अ सिकनेस, ठीक है, इट्स जस्ट अ मेंटल फेज। लाइक आई सेड, मेरे हिसाब से ये चीज़ एडिक्शन भी नहीं है, ये दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर एडिक्शन, बट इफेक्ट्स एडिक्शन वाले हैं। इट्स काइंड ऑफ मोस्टली इट्स अ कंपल्शन, ठीक है, ये कोई सिकनेस नहीं होती, इट्स जस्ट अ मेंटल फेज। आप किसी थेरेपिस्ट से जब कांटेक्ट करोगे, जब उनके साथ बातें करोगे, जब थोड़ी मेडिकेशंस चलेगी, ये चीज़ नॉर्मल हो जाए। सो कंसिडर अ थेरेपिस्ट, गो फॉर थेरेपीज,
एंड डिस्कस। तो चलो, अभी तक तो हमने ये बात कर ली कि हम इसको डिटॉक्स करेंगे कैसे, ठीक है। अगर हमें पॉर्न एडिक्शन है तो हम किन किन ज़रियों से इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, अभी तो हमने इस बारे में बात की। अब बात करते हैं, ठीक है, कि अगर इस चीज़ को डिटॉक्स नहीं किया, अगर पॉर्न एडिक्शन से आप नहीं निकले, तो आपकी लाइफ में क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उस बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसका इलाज नहीं किया, अगर आपने इस चीज़ को डिटॉक्स नहीं किया, तो आपकी लाइफ में आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाता है, ठीक है। आपकी जो रिलेशनशिप की क्वालिटी होती है वो कमज़ोर होने लगती है, बिकॉज आपके माइंड में 24 आवर्स पॉर्न के विजुअल्स चल रहे हैं, ठीक है। बट पॉर्न इज़ जस्ट अ फैंटेसी मूवी, ठीक है। रियल लाइफ में वैसा नहीं होता है। तो आप अपने पार्टनर से वो चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगते हो कि आपका पार्टनर भी आपके साथ वो करेगा जो चीज़ें पॉर्न में होती हैं, बट इन रियलिटी वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। सो आपकी रिलेशनशिप क्वालिटी गिरती है, आपकी सेक्सुअल क्वालिटी ख़त्म होती है, उससे आपका सेल्फ एस्टीम ख़त्म होता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी मेंटालिटी वैसी होने लगती है, ठीक है। आप ऑल टाइम पॉर्न की विजुअल्स चलते रहते हैं दिमाग में, खट 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 कर रील्स चलती रहती हैं पॉर्न की। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस नहीं करोगे, अपने करियर पे फोकस नहीं करोगे, आप अपने फाइनेंस पे फोकस नहीं करोगे। ये चीज़ें पॉर्न एडिक्शन से होती हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्योर इट। नहीं करोगे तो धीरे 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 करके ये चीज़ बढ़ती जाएगी, बिकॉज पॉर्न एडिक्शन जो है, पॉर्न देखने का टाइम बढ़ता जाएगा आपकी लाइफ में, जैसे 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, है ना। तो डे बाय डे वो चीज़ आपका टाइम भी लेती जाएगी और आपका मेंटल स्टेट भी ख़राब होता जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर दिस टॉक्सिसिटी। इसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है।